गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया, जो फैसला देश में रह रहे 15 करोड़ के आसपास घुसपैठिए जो कि भारत में आकर के अवैध रह रहे थे, उनके ऊपर सीधे तौर पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बताते हैं कि यह मामला बिल्कुल ही अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि भैया, जो अब तक चल रहा था कि आप एक किनारे से घुसकर आए, आपने वहां बॉर्डर के जरिए आकर के पहले किस तरह से आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, फिर आपने राशन कार्ड बनवाया, फिर आप यहां पर जमीन खरीद लिए और यहां की सब कुछ नागरिकता तक हासिल कर ली। लेकिन सबके बीच में ये सारे पेपर अब गोलमोल हो चुके हैं, क्योंकि आपको नागरिकता साबित करने के लिए ये पेपर काफी नहीं है। और ये मामला असम का था, हाईकोर्ट जहां एक ट्रिब्यूनल का दिया गया फैसला था। और अब पूरा मामला जब हाईकोर्ट के समक्ष आया तो हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त सबसे प्रमुख, जो कि मोदी सरकार, अमित शाह, केंद्र सरकार के जितने भी उनके अपने मतलब कहते हैं ना विजन जो है वो क्लियर तरीके से है कि घुसपैठियों को देश में वो नहीं रुकने देंगे। अभी हालिया में आपको एक बयान आपने विदेश मंत्रालय का सुना होगा, जिस विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत पूर्णतः नहीं माना जा सकता। यानी अगर आप भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, यह साक्ष्य नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इस बात पर बहुत सारी चीजें उलझ कर आई थी, चीजें हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम दिखा देते हैं पूरा मामला क्या है। चूंकि यह मामला एक केस नहीं, यह मामला देश के लिए एक लैंडमार्क है और घुसपैठियों के ताबूत में आखिरी कील क्यों है, अब आपको समझा देते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। असल में मामला एक था जहां असम का एक दिहाड़ी मजदूर मुस्लिम समुदाय से था, पहुंचता है वहां पर उस ट्रिब्यूनल कोर्ट में, मतलब ट्रिब्यूनल उसमें, जहां पर उसके डॉक्यूमेंट देखने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर जमीन की प्रॉपर्टी तक खरीदी गई थी उसके द्वारा, वो सब कुछ देखने के बावजूद भी लोअर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कहा कि इससे आपकी नागरिकता नहीं साबित होगी। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट भी यही कहता है कि ये डॉक्यूमेंट साक्ष्य नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हो। अब इसमें आप कहेंगे हद तो तब हो गई जब उस दिहाड़ी मजदूर मुस्लिम का पिता खुद आकर कहता है कि ये मेरा बेटा है। उसके बावजूद भी कोर्ट कहता है कि आपके कहने से ये आपका बेटा है, इससे भी नहीं साक्ष्य पूरा होता है कि ये भारतीय नागरिक है। अब समझिए पूरा मामला कैसे हुआ। असल में मामला ये था कि जिस व्यक्ति की बात करें, जो व्यक्ति दावा लेकर पहुंचा था, उसने सारे आधार कार्ड से पैन कार्ड सब कुछ दिखाए। यहां तक भी 1976 के आसपास उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, संपत्ति खरीदी थी हिंदुस्तान में, जिसके पेपर भी दिखाए कि देखो हमारे पास यहां संपत्ति भी है। लेकिन कोर्ट ने कहा यह संपत्ति आपकी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी एक तो पैतृक संपत्ति नहीं है, और पहला आप 1951, उसके बाद उसने 1951 में जो एनआरसी हुआ था उसके पेपर दिखाए कि देखिए 1991 की एनआरसी में मेरे पिता के नाम है इस एनआरसी में। अब कोर्ट ने कहा भैया ये भी नहीं मान्य है। क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि 1951 से जो एनआरसी हुआ था, क्षमा करें 1951 था, 1951 में जो एनआरसी हुआ था, और 1976 में जो उसने जमीन खरीदी, उस बीच की जो चैन थी कि भाई ये अगर अब्दुल है तो अब्दुल का बेटा कोई और होगा, उसका बेटा कोई और होगा, तो चैन जो होती है वो चैन जुड़ती हुई नहीं दिख रही थी। यानी जो पिता चिल्लाकर कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, उसके कहने से नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर उसका चैन कहीं नहीं पता चला था कि ये उसका बेटा है। और ये ऐसा क्यों कोर्ट ने माना कि 1971 में जब पाकिस्तान का बांग्लादेश का युद्ध हुआ, बंटवारा चला था, तो पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश के महिलाओं, उनके लोगों पर बलात्कार किए, अत्याचार किए। 1971 के एक रात अत्य मची, तो असम में लोग घुस करके, जो अवैध बांग्लादेशी थे, वो घुस घुस कर असम के जरिए भारत में घुसे।
इसलिए भारत में फैसला लिया कि वो जो तारीख थी, उस तारीख की आधी रात के पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं उनकी भारतीय नागरिकता है, लेकिन उस तारीख की रात के बाद जो लोग भारत में आए हैं उनको अगर पहले जो अगर हैं वहां पर जो भी असम में, उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और नागरिकता कैसे साबित होगी? 1951 का जो एनआरसी का है उससे, जैसे मेरे पिता हैं, उनके डॉक्यूमेंट पे मेरे साथ मेरे पिता के नाम होंगे, उनके पिता के साथ उनके पिता के नाम होंगे, लेकिन इस व्यक्ति का यही खेल हुआ कि इनका मैच जो कर रहा था वो प्रॉपर्टी 1951 से लेकर के 1976 का जो डॉक्यूमेंट्स में वो मैच नहीं कर रहा था। तो पिता चिल्लाता रह गया और डॉक्यूमेंट्स भी सब औंधे पड़ गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ औंधे पड़ गए। अब आपको समझ में आ गया होगा केस क्या था। अब इस केस को थोड़ा आसानी से दूसरे एंगल से समझिए, जहां आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आखिरकार खेल क्या चल रहा था घुसपैठिए में। और जो अब्दुल ये जो साहब थे, ये जो कह रहे हैं, अपने आप को दावा कर रहे हैं कि मेरे पिता थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं थे। अब इसका सबसे सीधा और देसी तरीका समझिए, कहानी क्या थी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। अब्दुल और हामिद दो भाई थे। अब्दुल पाकिस्तान चला गया, हामिद चला आया हिंदुस्तान में। हामिद हिंदुस्तान आ गया, अब्दुल पाकिस्तान रह गया। अब्दुल ने देखा कि भारत विकास कर रहा है, भारत में नौकरियां, व्यापार, रोजगार, तो सब कुछ है। अब्दुल ने कहा हामिद से कि भाई मेरे यहां तो भुखमरी है, अति है, एक काम कर, कुछ मेरा जुगाड़ पानी कर। तो जहां हामिद आया था उसने कहा एक काम कर, तो अपने बेटे को भेज दे यहां पर। हामिद अब्दुल के बेटा आ गया हिंदुस्तान और रहने कहाँ लगा? हामिद के इर्द गिर्द। हामिद के इर्द गिर्द रह करके उसने बिजनेस किया, व्यापार किया, प्रॉपर्टियां खरीदी, बिजनेस मतलब सब कुछ बढ़ाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ खरीद लिया उसने। समझिएगा बात को। यानी उसके हामिद की वजह से, चूंकि वो उसका चाचा था, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका चाचा था, चाचा ने उसको पूरा सेटल कर दिया हिंदुस्तान में। कहा भाई ये तो अब तो कोई दिगा भी नहीं सकता कि ये मेरा बेटा, या जो भी अपने रिश्ते रखा उसने, वो साबित ही नहीं कर सकता। हमने तो सारे पेपर तो बना रखे, यहां तक कि सेल डीड भी प्रॉपर्टी का। अब इस खेल में ये लोग फंसे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि हमारे पास सारे पेपर हैं। और अब तो पेपर वाला मामला 1951 का एनआरसी वाला आ गया। 1951 में एनआरसी जो हुआ था, उससे अगर कोई कहेगा कि ये मेरा बेटा है तो उससे लिंकअप जोड़ना पड़ेगा। यानी हामिद को, अब्दुल का बेटा जो यहां आया था, उस अब्दुल के बेटे को अगर उसे अपना बेटा बना रहा है हामिद, तो 1951 से लेकर के 1971 तक के बीच का जो टेन्योर है, उसके बीच के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कब पैदा हुआ, क्या हुआ, कौन है, क्या है, वो सब दिखाना पड़ेगा। और यही कारण है कि भैया एनआरसी का जो खेल खेलने की बात हो रही थी, वो एनआरसी का खेल, यही से खेल भयंकर तरीके से जो है वो शुरू अब होने वाला है। और यही है हाईकोर्ट का फैसला। ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं, ये बड़ा बेंचमार्क है। यानी कि आपके पास सारे पेपर्स हों, फिर भी आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी अगर आवश्यकता पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, जो लोग भारत के हैं उनको कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके पास, उन्हें पता है कि मेरे पिताजी कौन थे, मेरे पिताजी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। नहीं, उनकी 7 पुस्तों के भी हिसाब किताब है 200 सालों तक, कि भाई कौन किसका था, जब हम पेपर्स पे जाएंगे। लेकिन अब्दुल के और हामिद के जैसे जो लोगों के रिलेशन है और हिंदुस्तान में आकर बस गए हैं, तो अब्दुल हामिद के रिश्ते अवैध हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। और अब्दुल हामिद के रिश्तों की वजह से भारत किसी और अब्दुल के बेटे को हिंदुस्तान में नहीं पनपने देगा। और यही है आज के पूरे फैसले का सार। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहे ऑल न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।